सरकारी गाड़ियों के बड़े बड़े काफिले, अधिकारियों के लिए अलग अलग वाहन और कई बार एक ही अधिकारी के पास एक से ज्यादा सरकारी गाड़ियों का इस्तेमाल। अब केंद्र सरकार ने इसी व्यवस्था में बदलाव का फैसला लिया है। सरकार ने सरकारी वाहनों के दुरुपयोग को रोकने और खर्च कम करने के लिए एक अधिकारी एक सरकारी गाड़ी यानी वन ऑफिसर वन ऑफिशियल कार नीति लागू कर दी। इस नए नियम के बाद अगर किसी अधिकारी को कोई अतिरिक्त जिम्मेदारी मिलती है तो उसके लिए दूसरी सरकारी गाड़ी नहीं दी जाएगी। लेकिन सवाल है, आखिर सरकार ने यह फैसला क्यों लिया? नए नियम में क्या क्या बदला है और इसका सरकारी खर्च पर क्या असर पड़ेगा? नमस्कार, आप देख रहे हैं आरएन टीवी नेशनल। मैं हूं आपके साथ प्रज्ञा पांडे। केंद्र सरकार की नई व्यवस्था के मुताबिक अब किसी अधिकारी को सिर्फ एक ही सरकारी वाहन उपलब्ध कराया जाएगा। अगर किसी अधिकारी के पास पहले से सरकारी गाड़ी है और उसे किसी दूसरे मंत्रालय, विभाग, सार्वजनिक उपक्रम यानी पीएसयू या किसी अन्य संस्था का अतिरिक्त प्रभार मिलता है तो उसे नई जिम्मेदारी के लिए दूसरी सरकारी गाड़ी नहीं दी जाएगी। यानी एक अधिकारी के लिए एक ही ऑफिशियल कार की व्यवस्था होगी। वित्त मंत्रालय ने जारी किए निर्देश। इस नीति को लागू करने के लिए वित्त मंत्रालय के व्यय विभाग यानी डिपार्टमेंट ऑफ एक्सपेंडिचर ने नया कार्यालय ज्ञापन जारी किया। इसमें सभी केंद्रीय मंत्रालयों और विभागों को निर्देश दिया गया है कि इस व्यवस्था का सख्ती से पालन किया जाए। सरकार ने यह भी कहा है कि जिन सरकारी वाहनों का इस्तेमाल नहीं हो रहा उन्हें सुरक्षित स्थान पर रखा जाए। साथ ही यह सुनिश्चित किया जाए कि इन वाहनों का बेवजह इस्तेमाल न हो। नई गाइडलाइन में यह साफ लिखा गया है कि केंद्र सरकार के अधिकारी अब सार्वजनिक उपक्रमों यानी पीएसयू, ऑटोनोमस बॉडी या अर्ध सरकारी संगठनों के वाहनों का निजी इस्तेमाल नहीं कर सकें। हालांकि अगर कोई अधिकारी किसी सरकारी काम या आधिकारिक दौरे के सिलसिले में उस संस्था में मौजूद है तो उस स्थिति में वाहन का इस्तेमाल किया जा सकता है। क्यों लिया गया यह फैसला? सरकार का कहना है कि इस फैसले का मकसद सरकारी संसाधनों का सही इस्तेमाल सुनिश्चित करना है। कई बार एक ही अधिकारी को अलग अलग जिम्मेदारियों के चलते एक से ज्यादा वाहनों की व्यवस्था हो जाती थी। इस नीति से सरकारी वाहनों की दोहराव वाली व्यवस्था खत्म होगी, ईंधन और रख रखाव का खर्च कम होगा, सरकारी पैसे का बेहतर इस्तेमाल हो सकेगा, प्रशासनिक व्यवस्था में पारदर्शिता बढ़ेगी। वित्त मंत्रालय ने बताया कि यह आदेश सितंबर 2022 में जारी दिशा निर्देशों को और प्रभावी तरीके से लागू करने के लिए लाया गया। नया कार्यालय ज्ञापन सभी केंद्रीय मंत्रालय और विभागों को भेज दिया गया ताकि पूरे केंद्र सरकार के प्रशासनिक ढांचे में एक जैसी व्यवस्था लागू हो सके। सरकार का कहना है कि वन एंटाइटल्ड ऑफिसर वन ऑफिशियल कार का सिद्धांत सरकारी संसाधनों के बेहतर प्रबंधन की दिशा में एक बड़ा कदम है। इससे जहां सरकारी वाहनों के गलत इस्तेमाल पर रोक लगाने में मदद मिलेगी, वहीं दूसरी तरफ सरकारी खर्च को नियंत्रित करने और वित्तीय अनुशासन बढ़ाने का लक्ष्य भी पूरा होगा। सरकार ने अफसरों के लिए एक अधिकारी एक सरकारी गाड़ी का नियम लागू कर दिया है। लेकिन सवाल यह है कि क्या ऐसा ही नियम कभी मंत्रियों के लंबे लंबे काफिलों पर भी लागू होगा? आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट में जरूर बताएं। फिलहाल के लिए इतना ही। खबरों के अपडेट्स के लिए जुड़े रहें आरएन टीवी नेशनल के साथ।